टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने लास्ट की वीडियोस में आपके 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पहला किया हमने सिलोगिज्म, ठीक है, सेकंड हमने किया कोडिंग डिकोडिंग और थर्ड हमने किया था आपका लीनियर इनइक्वालिटी। तो आज हम आपका यहाँ पे 4 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो एग्जाम में इसकी वेटेज रहती है आपका 1 मार्क्स का, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जब 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ब्लड रिलेशन की बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको खून का रिश्ता, ठीक है। आपको एग्जाम में पजल्स आएंगी, पजल्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है कि किसका किसके साथ रिलेशन बनता क्या है। बात क्लियर? अगर मैं आपकी प्रेजेंट जनरेशन की बात करूं तो एक टाइम पे नियर अबाउट 4 जनरेशन ही आपकी लाई करती है, ठीक है। मैं बात करूं मेरी जनरेशन है, ठीक है, मेरे फादर हो गए, ठीक है, उनकी जनरेशन जो लाई करेगी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनकी जनरेशन लाई करेगी। अब मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन लाई नहीं करती है, ठीक है। मेरे से बिलो जनरेशन लाई कर सकती है। अगर मैं मैरिड हूं तो मेरे बच्चे लाई कर सकते हैं, मेरी सिस्टर है उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, मेरा जो भाई है उनके जो बच्चे होंगे। तो आपकी एक टाइम पे 4 ही जनरेशन लाई करती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 5th जनरेशन पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछते नहीं है, क्लियर। अब देखो, सबसे पहले जो आपका जनरेशन है, नंबर ऑफ जनरेशंस, नंबर ऑफ जनरेशन कितनी लाई करती है आपके यहां पे मेरे पास, आप बोल सकते हो 4 स्टेप्स में लाई करती है कि आपकी एक टाइम पे पॉसिबली मेरे पास 4 ही जनरेशंस लाई करती है। 5 जनरेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब यहां क्या है, जैसे बात करूं, हम मेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये अलग अलग बुक्स के अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का। किसी ने मेल को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया होता है, किसी ने मेल को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, किसी ने उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है। तो हम यहां देखते हैं, हम आज के बाद मेल को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये मेरे पास क्या हो यहां से आपका मेल। अगर फीमेल की बात करूं, आपने जैसा मर्जी पढ़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं लाई करता, आप इसको रेक्टेंगल से शो करो चाहे प्लस साइन से शो करो, एक ही बात है। इसने यहां पे प्लस साइन से भी शो किया होता है। नेक्स्ट फीमेल की बात करूं तो फीमेल कैसी लाई करती है आपकी, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, या फिर उसको माइनस साइन से बुक पे रिप्रेजेंट किया होता है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट क्यों किया है, वो आपकी खुद की मर्जी है, क्लियर। ये आपका हुआ मेल और फीमेल। अब अगर बात करूं एक मैरिड कपल की, मैरिड कपल की, तो मैरिड कपल किस फॉर्म में लाई करता है आपका, देखो, ठीक है। मैरिड कपल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपका मेल होगा, है ना, और एक आपका यहां से क्या होगा, फीमेल। ये दोनों आपके मैरिड कपल है अगर, तो इनको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डबल एरो से। क्या रिप्रेजेंट करूंगा, डबल एरो से। डबल एरो का मतलब है ये दोनों आपस में क्या, मेरे पास मैरिड कपल है, दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, क्लियर। अगर बात करूं एक ब्रदर का दूसरे ब्रदर से रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या बोलूंगा, आपका ब्रदर ब्रदर कि 2 भाइयों का रिश्ता मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपका यहां पे 2 भाइयों का रिश्ता रिप्रेजेंट होगा, दोनों आपके मेल हैं, है ना, ये आपका फर्स्ट मेल और यहां से क्या हुआ आपका सेकंड मेल, ठीक है। अब 2 भाई जो आपके हैं दोनों सेम जनरेशन के हो गए ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मेरा भाई मेरे से 30 साल बड़ा है, दोनों भाई आपस में सेम जनरेशन के होंगे। अगर मैं बात करूं, मैं अभी आपका जैसे कि 25 या 26 एज का हूं, तो मेरा छोटा भाई कितनी एज का होगा, 20 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 का होगा। यही एज आपकी लाई कर सकती है। अब क्या दोनों मेरे पास सेम जनरेशन की है, तो इसलिए मैं उनको एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा। मैं उनको ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मेरा बड़ा भाई मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में लाई करेगा, हम दोनों सेम जनरेशन में ही लाई करते हैं। तो इसलिए सेम जनरेशन है और दोनों के बीच में मैं एक ही जनरेशन में रिप्रेजेंट करता हूं चीजों को बाय सिंगल एरो पे। किसे रिप्रेजेंट करता हूं, बाय सिंगल एरो। एक ही जनरेशन के लोगों को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा। और कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ ए
उनको दोनों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक आपका सिंगल एरो से। क्लियर? अब देखो यहां के आपका नेक्स्ट ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका, यहां ये आपका भाई है। क्लियर? और यहां से क्या आपकी मेरे पास ये सिस्टर है। ठीक है, ये आपका ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हुआ। वैसे अगर सिस्टर और सिस्टर होती तो कैसे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका ये सिस्टर, और ये क्या आपकी यहाँ पे सेकंड सिस्टर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास रिलेशन शो करते हैं। अब मेरा और मेरे फादर का मेरा और मेरे फादर का जो रिलेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो मेरा यहाँ पे कैसा आएगा, देखो आपका अगर मैं बोलूं फादर सन, फादर और सन, ये कैसा आएगा, देखो आपका यहाँ पे अगर ये मैं हूं तो मेरा फादर जो है वो मेरी ऊपर जनरेशन में लाई करेगा, तो ऊपर आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा मेरे पास ये फादर आएगा, और ये कौन आएगा यहाँ से आपका सन। वैसे ही अगर मैं और अपनी मदर का रिलेशन शो करूंगा तो मैं नीचे आऊंगा, मेरी मदर कहाँ आएगी, मेरी जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में। अगर सपोज करो मेरा कोई यहाँ पे बेटा होता या मेरा कोई बेटी होती तो कैसे रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं खुद का अगर रिलेशन यहां शो करूं, मैं यहां पे देखो मी, और यहां पे रिप्रेजेंट करूं आपका सन, मैं बोलूं माई सन, कैसे आएगा यहां से आपका, देखो अगर ये मैं हूं, ठीक है ये मैं हूं, तो मेरा बेटा कहां आएगा आपका ऐसे जनरेशन में, ये मैं हुआ मी, ये कौन हुआ मेरे पास मेरा सन, माई सन। ठीक है, आपको इस फॉर्म में रिलेशंस को शो करना होता है, कहां पे, जब ब्लड रिलेशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये हुआ यहां से आपका। अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस लाइक करते हैं, कैसे, देखो फर्स्ट क्या है यहां से हमारे पास, माई फादर्स सन, माई फादर्स सन, क्या बोला गया, माई फादर्स सन। कैसे रीड करूंगा, मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता का बेटा। तो मेरे पिता का बेटा यहां पे क्या हो सकता है, जा तो मैं हूंगा या मेरा कोई भाई हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, आइदर मी, क्या बोलूंगा यहां से आपका आइदर मी, ठीक है, और माई ब्रदर, आइदर मी और माई ब्रदर, या तो मैं हो सकता हूं या फिर मेरा भाई हो सकता है। माई फादर सन, या मैं हूंगा या फिर मेरा भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर यहां इसी स्टेटमेंट को लिखता हूं, सेम लिखूंगा, माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन। इसका मतलब है मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का इकलौता बेटा, जो मेरे पिता है उसका एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा, मैं खुद होऊंगा। तो यहां पे क्या आएगा, मी, कौन आएगा यहां से मेरे पास, मी की फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका माई फादर्स ब्रदर, माई फादर्स ब्रदर। ठीक है, क्या बोला गया यहां से मेरे पास, माई फादर्स ब्रदर का मतलब हुआ मेरे पिता का भाई। क्या हुआ, मेरे पिता का भाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाचा जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहां पे क्या बोलेंगे उसको हमारे पास, अंकल। क्या बोलेंगे यहां से इसको, अंकल। ठीक है, आपको रिलेशनशिप यहां पे शो करने के लिए आप हिंदी में अपनी कॉपी पे नोट करते रहो, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है, बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी है, एक ही बार रिलेशनशिप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, माई फादर्स ब्रदर हो गया आपका। नेक्स्ट आ सकता है यहां से माई फादर्स सिस्टर, माई फादर्स सिस्टर, कि मेरे फादर की जो बहन है वो मेरी क्या लगी, हम उसे बोलते हैं बुआ जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहां कैसे लिखेंगे, आंट। कैसे लिखेंगे आप यहां से, आंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां से हमारे पास
माई मदर्स ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर, ठीक है, माई मदर्स ब्रदर, कि मेरे जो मदर है उसका जो भाई होगा मामा जी, लेकिन कैसे लिखेंगे यहां पे, अंकल की फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ यहां बता रहा हूं कि आपके दिमाग में पूरा एक रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहां बोलूं, माई मदर्स सिस्टर, माई मदर्स सिस्टर, तो माई मदर सिस्टर कौन होगी आपकी यहां से, जिसको हम मासी बोलते हैं, तो यहां पे कैसा लिखेंगे आपका, आंट, क्या लिखेंगे आपका यहां से, आंट, ठीक है। नेक्स्ट यहां लिख रहा हूं आपका, जो आपकी मदर के साइड के रिलेशन होंगे, ठीक है, रिलेशन कहां से आपका, जो मदर की साइड से होंगे, रिलेशन एक पर्सन की दो तरह के रिलेशंस हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे दो तरह के रिलेशंस हैं, एक रिलेशन है मदर की साइड से, वो भी मेरे ब्लड रिलेशन में आते हैं, और एक है मेरी फादर की साइड से, ठीक है, ये वो भी मेरे कहां आते हैं, ब्लड रिलेशन में। आपका यहां अगर मदर की साइड से रिलेशन होगा, आपका यहां पे मदर की साइड से रिलेशन होगा, उसे बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेशन। जो आपकी मदर के साइड से रिलेशन होगा उसे बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, और जो आपकी फादर की साइड से रिलेशन होगा, ठीक है, उसे हम यहां पे क्या बोलते हैं आपका, पैटर्नल, क्या बोल सकते हैं यहां पे आपका, पैटर्नल रिलेशन, ठीक है। मदर की साइड से रिलेशन को बोलते हैं आपका मैटरनल, और फादर की साइड से रिलेशन को बोलते हैं पैटर्नल। याद रखो, मदर एम से एम, और फादर को हम पापा बोलते हैं, तो पापा से क्या हो गया आपका यहां पे पैटर्नल रिलेशन। नेक्स्ट अगर बात करूं, माई मदर्स फादर, माई मदर्स फादर, ठीक है, जो मेरी मदर है, ठीक है, उनके जो फादर है वो मेरे क्या लगेंगे, ठीक है, जो मेरी मदर है उनके जो फादर है वो मेरे क्या लगेंगे, वो मेरे लगेंगे यहां से ग्रैंड फादर। क्या लगेंगे आपके यहां से, ग्रैंड फादर, जिसे हम नाना जी बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर। लेकिन है किस साइड से, तो मदर की साइड से है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पे लगाना पड़ेगा मैटरनल ग्रैंड फादर। क्या लगाना पड़ेगा यहां पे आपका, मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। माई मदर्स फादर आपका यहां पे क्या हुआ मेरे पास, मैटरनल ग्रैंडफादर। सेम अगर यहां बोलूं, माई फादर्स फादर, माई फादर्स फादर, वो यहां पे क्या होगा आपका, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। क्या होगा यहां से आपका, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर। यहां का लिखूं आपका एक, माई अंकल सन, क्या लिखूं, माई अंकल्स सन, मतलब मेरे अंकल का बेटा। वो कौन हो सकता है, अंकल, जहां तो अंकल होंगे मेरे चाचा जी, जहां अंकल कौन होंगे मेरे मामा जी, तो उनका बेटा मेरे पास यहां से क्या लगता है, तो माई अंकल सन का रिलेशन बोलते हैं नेफ्यू। क्या बोलते हैं यहां से आपका, नेफ्यू, ठीक है। माई अंकल्स सन, मेरे पास क्या हो यहां से आपका नेफ्यू, सॉरी, माई अंकल सन अगर यहां पे लिखना चाहूं आपका, तो मेरे अंकल का बेटा, तो मेरे अंकल का बेटा मेरा यहां से क्या लगेगा आपका, कजन। क्या लगेगा यहां से हमारे पास, कजन, ठीक है। लेकिन यहां से बोलूं, माई सिस्टर सन और डॉटर, ठीक है, माई सिस्टर्स, जब सिस्टर लिखो
जहां लिखा है यहाँ पे ब्रदर्स, ठीक है। माई सिस्टर जहां फिर ब्रदर का जो सन होगा, जहां फिर जो बेटा होगा वो मेरा क्या लगेगा, ठीक है। मेरी बहन का बेटा जब मेरी बहन की बेटी, मेरे भाई का बेटा जब मेरी भाई की बेटी, मेरा क्या लगेगा। तो जो बेटा होगा वो यहां से क्या लगेगा आपका नेफ्यू, ठीक है। और बेटी क्या लगेगा आपके यहां से मेरे पास नीस, जहां फिर इसको नीस बोलते हैं आपका यहां से नेफ्यू और नीस, क्या लगेगी यहां से हमारे पास नेफ्यू और नीस। माई सिस्टर्स सन जब माई सिस्टर्स डॉटर क्या लगेगी आपकी नेफ्यू और नीस, ठीक है, जिसे बांजा और बांजी बोलते हैं। और वैसे ही आपका ब्रदर का मेरे पास क्या लगेगा यहां से नेफ्यू और नीस लगेगी यहां से। क्लियर, यहां लिख रहा हूं आपका माई सन्स सन, माई सन्स सन, ठीक है। मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा वो मेरा क्या लगा, वो मेरा लगा पोता, लेकिन उसे क्या बोलेंगे हम यहां से इंग्लिश में आपका ग्रैंडसन, क्या बोलेंगे यहां से आपका ग्रैंड सन, क्या बोलेंगे यहां से आपका ग्रैंड सन, ठीक है। अगर यहां से बोलूं आपका माई सन्स डॉटर, माई सन्स डॉटर, तो मेरे बेटे की बेटी मेरी क्या लगी यहां से, तो मैं बोलूंगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, क्या बोलूंगा यहां से मेरे पास ग्रैंड डॉटर। क्लियर। और आपके यहां रिलेशन बन सकते हैं, जैसे मैं बोलूं माई मदर्स मदर, माई मदर्स मदर, ठीक है। माई मदर्स मदर मतलब मेरी मम्मी की जो मम्मी है, ठीक है, वो मेरी क्या लगी नानी, लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं उसको मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट यहां से आपका बोलूंगा माई फादर्स मदर, माई फादर्स मदर, ठीक है। माई फादर मदर आपकी यहां से हमारे पास क्या लगी, इसे बोलते हैं यहां से आपका पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। अब ये कुछ आपके रिलेशंस लाई करते हैं मेरे पास ब्लड रिलेशन की फॉर्म में। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे रिलेशंस पे ही आपको क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिखाई हैं ये काम आती है जब आपको पॉइंटिंग टूवर्ड ए मैन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंटिंग टूवर्ड ए वुमेन, ठीक है, ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर सन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको इसी रिलेशंस को समझने के बाद ही एग्जाम में क्लियर आउट होंगे, ठीक है। यहां बोल रहा हूं आपका माई डॉटर्स हस्बैंड, माई डॉटर्स हस्बैंड मतलब क्या हुआ, जो मेरी डॉटर है उसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, जो मेरी डॉटर है उसका जो क्या होगा, उसका जो पति होगा वो मेरा क्या लगेगा, ठीक है, वो मेरा लगेगा यहां से सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, जिसे हम बोलते हैं जमाई बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं इंग्लिश में आपका सन इन लॉ, ठीक है। या बोलूं माई सन्स वाइफ, माई सन्स वाइफ, उसे यहां से क्या बोलेंगे हमारे पास डॉटर इन लॉ, क्या यहां से मेरे पास डॉटर इन लॉ, क्या बोलेंगे डॉटर इन लॉ, ठीक है। यहां से एक और रिलेशन लिख सकता हूं आपका माई ब्रदर्स वाइफ, ठीक है,
जो मेरी बाई की बीवी है उसका और मेरा रिलेशन क्या होगा, तो जो मेरे बाई की जो वाइफ है, ठीक है, वो मेरी भाभी लगी, लेकिन इंग्लिश में यहाँ बोलते हैं उसको सिस्टर इन लॉ। क्या होता है आपका यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ, क्या बोलते हैं यहाँ से मेरे पास आपका सिस्टर इन लॉ। वैसे यहाँ पर बोलूँगा आपका माई सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, माई सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, माई सिस्टर्स हस्बैंड, जो मेरी बहन है उसका जो पति है, ठीक है, जिसको हम जीजा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यहां से क्या बोलेंगे आपका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलेंगे यहां से आपका ब्रदर इन लॉ बोलेंगे उसको। क्लियर? तो इस फॉर्म में आपके ब्लड रिलेशन का मेरे पास बेसिक लाई करता है। बात खत्म। यहाँ